ब्रह्मा के आदेश के अनुसार सभी देवता सब धरती पर आए। कहा आज आप धरती पर जाइए और वहाँ जाकर तैयार रहिए भगवान की सेवा के लिए। सब अपना अपना हथियार लेकर के तैयार हैं। धरती पर सब इतने देवता लोग आ गए हैं भालू बंदर के रूप में कि धरती भर गई है। या वहीं कहते हैं कि अयोध्या में एक राजा हैं जिनका नाम है दशरथ। वे धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, भगवान की भक्ति और उनकी बुद्धि भी उनमें लगी हुई थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सभी आचरण, उनके कौशल्या आदि उनकी जितनी स्त्रियां थी वो सब प्रिय थी और सब आचरण से पवित्र थी। सबको भगवान के चरण कमलों में विनीत प्रेम था। एक बार राजा के मन में ऐसी बात आई, ग्लानि हुई कि अब हमको पुत्र नहीं है, इसकी ग्लानि हुई। वे तुरंत गुरु के घर गए और गुरु को प्रणाम करके उन्होंने अपना अभाव, अपना दुख गुरु को सुनाया। गुरु ने उनकी बात सुनकर पहले उन्हें समझाया बुझाया, फिर समझाने के बाद गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को धैर्य बंधाया और कहा कि आप धैर्य मत हो, आपको होए पुत्र, आपको एक नहीं धरो धीर, होए ही सुतचारी, धैर्य धारण कीजिए। एक कौन कहे, 4 पुत्र होंगे। और 4 पुत्र कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भया, तीनों जगतों में, तीनों लोकों में विख्यात होंगे और भक्तों के भय को नाश करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, जैसे कहा। अब हुआ किसके लिए? उच्चष्टि काम योग्य हो, यज्ञ हो। यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुलाकर पुत्र काम शुभ यज्ञ का, पुत्र काम रूपी पुत्र प्राप्ति की शुभ यज्ञ का प्रारंभ किया। भक्ति के साथ यज्ञ का काम शुरू हुआ। मुनि ने भी भक्ति के साथ अग्नि में आहुति दी। अग्नि में आहुति देने से प्रगटे अग्नि चरण कर, अग्नि स्वयं कुंड से स्वयं प्रकट हुई। चरण कर लें, हाथ में चरु, हविष्यान्न, चरु कहते हैं हविष्यान्न को। हविष्यान्न को, खीर को हाथ में लिए हुए अग्नि प्रकट हुई। वशिष्ठ जी ने जैसा मन में विचार किया था यज्ञ के पूर्व, सकल काजुभाव सिद्ध। वशिष्ठ का हृदय विचार, जो विशिष्ट का हृदय विचारा, सकल काजुभाव विचार जो किया, वही अग्नि चरु लेकर उपस्थित हुई। यह सब फिर चरु लेकर के तीनों रानियों में बांट दिया।
तब अदृश्य भय पावक बांटने के बाद अग्नि अदृश्य हो गई, समाप्त हो गई। सकल समय समझाए, सबको समझा करके परमानंद मगन नृप हर्ष ने हृदय से। यह देखकर राजा दशरथ को परमानंद की प्राप्ति हुई। इतना प्रेम के हृदय में समाता नहीं है। तभी राय प्रिय नारी बुलाए। तभी राजा ने अपनी रानियों को बुलाया और सभी रानियां चली आई। वह खीर लेकर, आधा भाग खीर का कौशल्या को राजा दशरथ ने दिया और बचे हुए को 2 भाग किया। फिर 1 भाग कैकेयी को दिया और जो बचा फिर उसको 2 भाग किया और दोनों भाग यह सुबह भाग पुण्य भय कौशल्या कैकेयी हाथ में। उन दोनों भागों को कौशल्या और कैकेयी दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर दिन सुमित्रा मन प्रसन्न आनंदित होकर के वह दोनों भाग सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सभी नारियां, सभी स्त्रियां गर्भवती हुई। वह हृदय हर्ष से सुख भारी, सभी आनंदित हो गए। जिस दिन से भगवान का आगमन गर्भ में हुआ, उसी दिन से अयोध्या में दशरथ के घर सकल लोग सुख और सकल संपूर्ण संसार में सुख की समृद्धि बढ़ने लगी। मंदिर में सब राजा ही रानी शोभाशील तेजगी की राजा, सब राजा राजे रानी सभी मंदिर में आनंद से रहने लगे। कुछ समय इसी प्रकार सुख से आनंद में बीत गया। अब भगवान के प्रकट होने का समय आया। भगवान के प्रकट होने का समय आया। लोग लगन जोग लगन ग्रह भार तिथि सकल भय अनुकूल। अब सब जोग हो गया। क्या? ग्रह 12 दिन तिथि सबके सब अनुकूल उपस्थित हो गए, अनुकूल हो गए। चर हर्षयुत रामचरण जितने चर जितने प्राणी थे सभी आनंदित हो गए। सब के आनंद का मूल राम का जन्म था। राम जन्म सुख में। नवमी तिथि मधुमास पुराना। हुआ क्या है? नवमी की तिथि है, मधुमास का महीना है। सकल पक्ष शुक्ल पक्ष है। हरिप्रीत मध्य दिवस, आज मध्य दिन है, दिन का मध्य भाग है। न बहुत ठंडा है न बहुत गर्म है। पावन काल लोग, यह पवित्र समय भगवान के विश्राम का समय आ गया। शीतल मन सुगंधित शीतल हवाएं बहने लगी। सभी देवता संतन मन चाहो हर्षित सुर, सभी देवता सब आनंदित हुए। संत का मन प्रसन्न हुआ। मन को सोच, पेड़ पौधे फूलों से भर गए। सभी नदियों से अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी। अवसर जब ब्रह्मा ने जाना कि यह अवसर आ गया है, चले सकल सुर साजिश विमान, तो सभी देवता विमान सजाकर चले।
गगन विमल संकुल सूरज उठा। अब आकाश मार्ग में सभी देवताओं के समूह संकुल एकत्रित हुए। गावहीं गुण गंधर्व बरु था। सभी गुण गंधर्व भगवान के गुण का गुणानुवाद करने लगे। पुष्पों की अंजलि पुष्पांजलि की वर्षा होने लगी। दुंदुभी बजने लगे। सबके सब स्तुति प्रार्थना करने लगे। देवता सब निज निज सेवा लाभें बहुविधि लाभें निज उन सब का गुणों का देवता सब अपने अपनी सेवा में लगा रहे हैं। अपनी अपनी सेवा में उपहार में भेंट करने लगे। सुर समूह विनीत कर पहुँचे निज निज घर धाम। सुर समूह ये जितने देवताओं के समूह थे इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके पहुँचे निज निज धाम। सब अपने अपने घर ही गए थे कि इधर जग निवास प्रभु प्रगटे। संसार में निवास करने वाले भगवान प्रकट हो गए। अखिल लोक विश्राम सारे संसार को शांति देने वाले जगताधार प्रभु प्रकट हुए। वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या का कल्याण करने वाले दीनों पर दया करने वाले भगवान प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनिमना माँ कौशल्या पुत्र को प्राप्त कर आनंदित हुई। अद्भुत रूप विचारी, परंतु उसने भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान के प्रकट होते माता कौशल्या आनंदित हो गई। यह रूप मुनिमनहारी मुनियों के मन को हरने वाला है, आकर्षित करने वाला है। यह रूप अद्भुत है, अद्भुत विचारणीय है। यह लोचन अभिरामा आँख को सुंदर, तनु घनश्याम, शरीर उनका श्यामला रंग का, निज आयुर्चारी, चार भुजाओं वाले, बन वाला शरीर में, गले में आँखें भरी भरी। भगवान खरारी खर शत्रुओं के हरि भगवान शोभा सिंधु हैं। शोभा के समुद्र तथा राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कदू कर जोरी अस्तुत तोरी ये प्रकट हुए। कदू कर जोरी अस्तुत तोरी कैविल करवन। माता इस प्रकार चतुर्भुज लेकर माँ प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। तो माता यह रूप देखकर हाथ जोड़कर कौशल्या खड़ी हुई। कद्दू कर जोड़ी उसने स्तुति की, भगवान की प्रार्थना शुरू की हाथ जोड़कर। कैविल करवानंद, हे अनंत, मैं आपकी विनती कैसे करूं? कैविल करवानंद, आपकी स्तुति कैसे करूं? आप तो माया गुण ज्ञान अतीत, आप तो माया गुण से ज्ञान से परे हैं। अमाना मान नहीं है, वेद पुराण भजनता। वेद और पुराण भी आपकी इन बातों को गाते हैं, कहते हैं। करुणा सुख सागर, आप सुख के आप करुणा करे हैं, सुख के सागर सागर हैं। आप सब गुण आगर, आप सब गुणों के भंडार हैं। जय गावे सुख संता, आपके गुण को देवता और संत लोग गाते हैं। सो ममित लाग, वही भगवान
जिनको देवता और संत लोग गाते हैं, सो मम हित लाभ, और मेरे लिए ही, मेरे ही कारण जन रागी, भक्त के प्रेमी, जनों के प्रेमी भय प्रगट श्रीकंत। हे श्रीकंत, हे कंत, आप प्रकट हो गए। करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, प्रेम रोम रोम प्रतिवेद कहे। बेल कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, ऐसे भी तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। आप यह रूप लेकर मेरे गर्भ में रहे, यह पर कौन विश्वास करेगा? किसी की बुद्धि इस बात पर स्थिर नहीं रहती। उपजा जब ज्ञान आप मुस्कान मंबूरसो बासी ये उपासी, सुन धीर मत स्थिर रहे। मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरा पुत्र हैं, यह रूप लेकर मेरे घर में आए। उपजा जब ज्ञान, जब ऐसा ज्ञान हुआ तो भगवान मुस्कुराए। माता कौशल्या के ऐसा कहने पर भगवान मुस्कुराए और बहुत तरह का चरित्र करना चाहे। एक कथा सुनाई सुहाई। यह कथा बहुत ही सुंदर थी। कथा कहने लगे, माँ तो माता को बुझा दिया अपने कथा का सर, जय प्रकाश सुत प्रेम दे। इस तरह से